सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन सिखाऊंगा और इसमें मैं ये चीज़ ध्यान रखूंगा कि आप लोगों को चार्ट देखना बिल्कुल नहीं आता और आप एक बिगिनर हैं और आप जो है ये जानना चाहते हैं कि प्राइस को कैसे एनालाइज करते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और ये 4 घंटे का चार्ट है गोल्ड का। ओके, और इस चार्ट के ऊपर आप देखो, मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाई है। ये नीचे वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन नंबर 1। आप ये लाइन आप देखो तो ये लाइन से प्राइस ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, और ये जो लेवल है ये वाला, ये लेवल था जहाँ पर प्राइस ने मुझे रिजेक्शन दिखाया है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो ये 4 घंटे का जो चार्ट है, ये मैं आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूँ 1 दिसंबर का। और ताकि आपको पता चले कि कैसे आप इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये 1 दिसंबर का 4 घंटे का चार्ट है जहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि गोल्ड का यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये लाइन के ऊपर लाइन नंबर 2 जो है ये हमारी रेसिस्टेंस की लाइन है और यहाँ से ये पता चल रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब हम लोग कोई भी रेसिस्टेंस देखते हैं तो हम उसका प्रायर प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, प्रायर प्राइस एक्शन का मतलब कि यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि अब हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड क्या यहाँ से नीचे जाएगा या गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा। तो क्योंकि ये रेसिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड आउट करनी चाहिए क्योंकि ये रेसिस्टेंस का लेवल है यहाँ पर। ओके, सो अब आप देखो, ये मैंने यहाँ पर आपको 1 दिसंबर का चार्ट दिखाया जिसमें हमने ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड लाइन जो है वो सेकंड लाइन है हमारी रेसिस्टेंस की, और ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारे ये सपोर्ट की लाइन है। ठीक है, और ये सपोर्ट से आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर गया है। तो जब कोई रेसिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वो जो रेसिस्टेंस का जो ये लेवल होता है वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे शॉर्ट के लिए, क्योंकि ये जो हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे वो छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी इंडेक्स है जिसके अंदर बहुत शार्प मूवमेंट आता है, वर्ल्ड वाइड ये ट्रेड होता है। तो गोल्ड के अंदर अगर आप 4 आवर्स के चार्ट से एनालिसिस शुरू करते हैं तो वही टाइम फ्रेम आप छोटा करके 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब ये रेसिस्टेंस के पॉइंट पर होगा तब हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम चेंज नहीं करूँगा क्योंकि जैसे ही मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँगा तो एनालिसिस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब भी आप कोई भी गोल्ड पे ट्रेड करें तो हमेशा 4 घंटे के चार्ट पर ये इम्पोर्टेंट लेवल्स अपने ड्रॉ करके रखें और आपको फिर इन्हीं लेवल्स पे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब कैसे वो अपॉर्चुनिटी देखनी है मैं वो आपको बताता हूँ। जब भी आप देखो कि बड़े टाइम फ्रेम पर प्राइस अपने रेसिस्टेंस पर है तो जब वो छोटे टाइम फ्रेम पर वापस उस रेसिस्टेंस पर आएगा तो आपको शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। कहाँ तक वो अपॉर्चुनिटी देखोगे, क्योंकि शॉर्ट करोगे तो नीचे के टारगेट्स का आपको पता होना चाहिए। तो वो जो टारगेट होंगे वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो सपोर्ट है उसके आसपास आपके टारगेट होने चाहिए। तो जब वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर रेसिस्टेंस पे प्राइस वापस आएगा तो हमें वहां पर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। करेक्ट, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे के चार्ट पर और देखते हैं कि प्राइस ने कैसा बिहेव किया। तो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर ये सेम चार्ट है और यहाँ से अब आपको आगे का प्राइस एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये वीडियो हम लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पर पोस्ट करते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन टाइप की चीज नहीं होती है। ये प्योरली एक एनालिसिस है ताकि आप इंडिपेंडेंटली एनालिसिस करके खुद अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सके। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था
कि ये जो पॉइंट है ये हमारा रेसिस्टेंस का था, और जब भी प्राइस इस रेसिस्टेंस पे जाएगा तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहिए। और वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी आया, आप देखो यहाँ से प्राइस नीचे हुआ है, और फिर उसके बाद जब प्राइस यहाँ पर आया, इसके बाद जब प्राइस इस एरिया पे आया है, आप ध्यान से नोट करो, यहाँ पर जब प्राइस आता है तो यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन होती है वो बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, और वो कैंडल जो है, ये जो प्रायर रेसिस्टेंस का लेवल था यहाँ पर, ये लेवल को ये कैंडल ब्रेक करती है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो हमारे पहले वाले चार्ट पे ये 2 नंबर की लाइन थी, और इस लाइन को हम रेसिस्टेंस बोल रहे थे, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ वहां पर, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाइन थी हमारी, ये जो लाइन थी ये हमारी रेसिस्टेंस की लाइन थी, ठीक है। और जब हम आगे जाके देखते हैं तो ये जब भी रेसिस्टेंस पे यहाँ पर आया तो इसने रेसिस्टेंस शो किया, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो आपका यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए कि अब जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम लोग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट देखा, उसके बाद में जब प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया तो अब आप देखो यहाँ पर जो कैंडल फॉर्मेशन है, ये वाली, ये कैंडल फॉर्मेशन जो है ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। मैं इस पे सर्कल कर देता हूँ, ये जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है, और जब ये कैंडल बनती है यहाँ पर तो प्राइस जो है वो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, और जब ये ब्रेक करेगा तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अब हमें क्या करना है, आप देखो ये जब आपका प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम पर क्लैरिटी दे देगा आपको, तो आपको ये जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ये जो एरिया है जहां पर अब मैंने ये जिगजैग लाइन लगाई है, ये एरिया पे आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ठीक है। अब जब हम यहाँ से लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्योंकि प्राइस ने ये रेसिस्टेंस ब्रेक करा है। तो जब भी प्राइस अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो वापस जब उसी एरिया में आता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो अब हमें यहाँ पर लॉन्ग देखना है छोटे टाइम फ्रेम पर। जैसे ही प्राइस देखो यहाँ पर आया है, और आप देखो ये जगह पर जहाँ पे अब मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया है, ये जगह पे आप जो है छोटे टाइम फ्रेम पर जाके चेक करना, यहाँ से आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिला होगा। फिर क्योंकि अब ये हम ये जो रेसिस्टेंस को अब हम सपोर्ट मान रहे हैं, तो अब आपको जब ये वापस इस सपोर्ट पे आएगा तब आपको वापस यहाँ पर लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखो तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली यहाँ पर जो एक बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है वो प्राइस हमें ब्रेक कर चुका है। ये प्राइस अब यहाँ पर ये ब्रेक कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें यदि लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखना है तो हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस एक बार इस एरिया पे जब आएगा तब हम इसे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए छोटे टाइम फ्रेम पर जाके अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड पे पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे, खास करके एक ऐसे इंडेक्स पे जो कि वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है, तो बहुत चांसेस है कि आप इसमें लॉस करके फ्रस्ट्रेट होके सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको सही तरीका सिखाना, ताकि आप अपनी पोजीशन सही तरीके से बनाएं और रैंडम ट्रेडिंग से बचें। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया है गोल्ड ट्रेडिंग का, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। हमेशा सपोर्ट पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि वहां पर प्राइस क्या कर रहा है। अगर सपोर्ट प्राइस ले रहा है और वहां से रिवर्स होके ऊपर जा रहा है तो आपको लॉन्ग देखना चाहिए। और यदि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जब वो प्राइस नीचे चला जाएगा तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जब वो वापस पुल बैक करके उस सपोर्ट पे आएगा तो आपको वहां पर शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये प्राइस एक्शन का वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाए आपको अच्छे लगे,
और आई एम वेरी श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि ये जो मैंने आज समझाया यहाँ पे आपको शायद किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।